देखो आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जैसे कि नाइकी, ज़ारा और एचएम और भी बहुत सारी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनमें से कोई भी ब्रांड अगर कस्टमर के माइंड में एक पोजीशनिंग को बना लेती है, मतलब कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो उस ब्रांड को वहाँ से निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका मतलब आपके कस्टमर को जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना होगा तो वो सीधा इन्हीं ब्रांड्स का नाम लेके फटाफट जाके यहीं से बाय कर लेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है, यह सारे कस्टमर्स इन ब्रांड्स के साथ बाय करेंगे तो आपकी ब्रांड के साथ कौन बाय करेगा? तो अगर आप अपनी ब्रांड्स के साथ बाय करवाना चाहते हो तो आपको पोजीशनिंग करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब सवाल आता है कि यार जब ये ब्रांड पहले से ही कस्टमर के माइंड में गई हुई हैं तो यार हम पोजीशनिंग कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है कि आपको पोजीशनिंग करने के लिए अपनी जो ब्रांड है उसके लिए एक अलग स्पेस ढूंढना पड़ेगा अपने कस्टमर के माइंड में। तो चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आपको ये चीज़ करनी है और कैसे आप अपने कस्टमर के माइंड में एक अलग स्पेस बना सकते हो अपनी ब्रांड के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे आपको अपनी क्लोथिंग ब्रांड की पोजीशनिंग को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स खोल ली हैं। मैं इसके बाद आपको एक एक करके समझाता हूँ कि कैसे आपको अपनी पोजीशनिंग को बनाना है और कैसे अपने कस्टमर के माइंड के अंदर स्पेस क्रिएट करना है अपनी ब्रांड के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे हुए हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखो स्टेप नंबर 1 आ जाता है, फाइंड स्पेस इन योर कस्टमर माइंड, आइडेंटिफाई द मार्केट गैप। तो इस स्टेप के अंदर आपको ये करना है कि कैसे भी आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को सिलेक्ट करना है जिसको आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक टी शर्ट ब्रांड है तो आप टी शर्ट ब्रांड को किसके लिए सेल करना चाहते हो? जैसे कि अगर आप टी शर्ट्स को जेंजी के लिए सेल करना चाहते हो तो उनके लिए आपको उनके हिसाब से अपने ब्रांड को क्रिएट करना पड़ेगा। आप उन्हीं के हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन करोगे अपनी टी शर्ट से लेके अपनी वेबसाइट तक। और अगर आप अपनी टी शर्ट्स को ऑफिस प्रोफेशनल के साथ सेल करना चाहते हो तो आपको अपनी वेबसाइट जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी जो क्लोथिंग है वो जिम ओनर्स के लिए है तो आपको जिम टाइप की वेबसाइट को क्रिएट करना पड़ेगा और उनके हिसाब से ही आपको कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जैसे डीकैथलॉन को देखा है, तो डीकैथलॉन के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ जितनी भी होती हैं वो एथलीट से रिलेटेड होती हैं। वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें आपको रखी हुई दिखाई देंगी वो सारी एथलीट से ही कनेक्शन क्रिएट करती हैं। तो आपको एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस को सिलेक्ट करना है जिनको आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और उस ऑडियंस के हिसाब से ही आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना है। आपको बिल्कुल भी जेनरिक नहीं बन रहा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि आपको एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस को पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से डिज़ाइन करना है और मार्केटिंग भी आपको उनके हिसाब से ही करनी है। तो फर्स्ट स्टेप जब आप कर लेते हो, अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और कॉपी पेन लेके बैठने के बाद लिखो कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को क्रिएट करो। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो है कस्टमर रिमेंबर वन आइडिया। अब इस स्टेप के अंदर जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो ये है कि आपको जो अपना मैसेज है, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे या कुछ भी करोगे, तो जो भी आपका मैसेज है वो बिल्कुल सिंगल आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर ही सब कुछ बाँट रहे हो। जैसे कि नाइकी है वो परफॉर्मेंस के लिए फ़ेमस है, जो थोड़े से स्पोर्ट्स टाइप के होते हैं, जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, ये ब्रांड उनके लिए फ़ेमस है। और जैसे लेविस ब्रांड है, ये डेनिम्स हो गई, थोड़े से जो कूल बंदे होते हैं उनके लिए ये ब्रांड काम करती है। और जैसे ज़ारा, ज़ारा के साथ क्या सीन है, जो फास्ट फैशन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें पहनते हैं, जो काफ़ी कूल लगना चाहते हैं, ये ब्रांड इस टाइप की चीज़ों के लिए है। तो आपको जो अपना मैसेज है, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने वाले हो अपनी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए, वो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके यूज़ करनी है।
अगर आपका जो ब्रांड है वो जेनजी के लिए है, तो आपको कुछ भी चीज़ है जो मैसेज है आपका वो जेनजी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टी शर्ट जेनजी की डाली, उसके बाद आप सभी को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और इसकी वजह से आपकी जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप आप ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे कि आपको हमेशा अपने एक ही आइडिया पे फोकस रखना है। अगर आप इधर-उधर जाओगे तो आपका जो कस्टमर है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप अपने ब्रांड के साथ क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है चूज़ यूनिक ब्रांड नेम। इसका मतलब क्या है? अब देखो, क्या होता है, जैसे कि कोई बंदा होता है, वो एक ब्रांड के नेम को चूज़ करता है। लेकिन वो पता है क्या करता है? वो एक ऐसी ब्रांड का नेम चूज़ कर लेता है जो पहले से ही ब्रांड ना फ़ेमस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का क्लॉथिंग ब्रांड है और उसने अपने ब्रांड के अंदर क्लॉथिंग यूज़ किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, दूसरा बंदा भी अपने ब्रांड के अंदर भी क्लॉथिंग यूज़ कर लेगा और जब भी कोई उसकी ब्रांड को सर्च करने जाएगा, तो जो उसकी ब्रांड है वो तो उसको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो ऑलरेडी फ़ेमस ब्रांड है वो ब्रांड उसको दिखाई देने लग जाएगी, जो भी बंदा सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और कॉन्फ्लिक्ट इतना ख़राब आता है कि जो भी आप मार्केटिंग के अंदर पैसे लगा रहे हो ना, वो आप अपनी मार्केटिंग के लिए अंदर नहीं लगाते, वो आप दूसरे किसी ब्रांड की मार्केटिंग करना चालू कर देते हो। तो इसकी वजह से आपके जो पैसे हैं वो तो वेस्ट जाते जाते हैं और आप किसी और का फ़ायदा करके चले जाते हो अपने पैसे के थ्रू। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कोई ऐसी ब्रांड नेम नहीं चूज़ करनी जो ऑलरेडी फ़ेमस है, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसे ब्रांड नेम का चूज़ नहीं करना। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है पोजीशनिंग योर प्राइसिंग। अब जो ये वाला मिथ है ना, ये हर बिजनेस ओनर के दिमाग में चलता है कि यार मैं अपनी प्राइसिंग को कम कर दूंगा ना, तो मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो सेल होने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं ये प्राइसिंग वाली चीज़ को सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक कोट आता है, वो भी सेथ गोडिन का। तो कोट ये कहता है कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग लो कर दूंगा तो मेरे काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि आज से 2 दिन बाद कोई और बंदा आ जाएगा जो प्राइस आपसे भी कम देगा और फिर वो आपका साथ कॉम्पिटिट करेगा और उसके बाद वो जीत के चला जाएगा। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है कि आपको अपना प्राइस कम करके अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ये करने वाले हो ना, तो आप लिटरली कॉम्पिटिशन में पहले ही हार चुके हो। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अपनी प्राइसिंग अपने ऑडियंस के हिसाब से रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो किसी मिडिल क्लास बंदे के लिए बना रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी जो प्राइसिंग रखनी है वो मिडिल क्लास वाले बंदे के हिसाब से ही रखनी है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसे बंदे के लिए बना रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीता है, इस टाइप के आप बंदे के लिए अपनी ब्रांड को बना रहे हो, तो आपको जो प्राइसिंग है वो थोड़ी लग्जरी रखनी पड़ेगी। वरना अगर आप लग्जरी नहीं रखोगे तो जो बंदा है वो किसी और ब्रांड से प्रोडक्ट को बाय कर लेगा और उसके बाद आपका गेम ओवर। अब जो हमारा स्टेप 5 आता है वो है कंसिस्टेंसी। तो इसके अंदर आपको हर जगह अपनी ब्रांड की कंसिस्टेंसी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हो, तो आपकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं वो सारी एक ही कलर का यूज़ कर रही हो, एक ही उनका ब्रांड मैसेज हो, सब कुछ उनका एक जैसा दिखाई देना चाहिए। अगर आपकी जो ब्रांड है वो अलग-अलग दिखाई देगी, तो यहाँ पे जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पे। आपकी जितनी वेबसाइट है, आपकी एडवर्टाइज़मेंट है, आपकी पैकेजिंग है, आपकी कम्युनिकेशन का जितना भी सारा खेल है, वो सारा कंसिस्टेंसी से फ़ॉलो होना चाहिए। तभी आपकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो अच्छे से काम करेगी। अब जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो है बी फर्स्ट
इन योर कस्टमर माइंड। अगर आप अपने कस्टमर के माइंड में कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप सबसे पहले उसके अंदर घुस सकते हो, तो समझ लो आप गेम चेंज कर दोगे। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, जैसे था कोको कोला ब्रांड, यह सॉफ्ट ड्रिंक। इसका मतलब कि जब भी कोई बंदा सोचता है कि यार मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, तो उसके दिमाग में कोको कोला सबसे पहले आता है। और ऐसी, जैसे कोई डोमिनोज का नाम लेता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी, 30 मिनट पिज़्ज़ा डिलीवरी, तो यहाँ पे डोमिनोज का नाम आ जाता है। तो इसका मतलब वो जो ब्रांड है, वो दिमाग में सबसे पहले पोजीशन कर चुका है कि जैसे ही कोई बंदा बोलेगा कि 30 मिनट डिलीवरी, तो डोमिनोज का नाम याद आएगा। तो ये पोजीशनिंग पहले ही बंदे ले चुके हैं। ऐसी सर्च इंजन के साथ, सर्च इंजन पे जब भी आप सर्च इंजन का नाम लेते हो तो दिमाग में गूगल आता है डायरेक्ट। और आजकल तो लोग सर्च को ही बोलते हैं कि भाई गूगल कर लो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। अगर आप अपनी क्लोथिंग ब्रांड को लेके कस्टमर के माइंड में अगर सबसे पहले अपनी जगह बना लेते हो, तो समझ लो आपने ऐसी चीज़ कर चुके हो जो कभी भी उनके दिमाग से मिटने नहीं वाली। तो हमारा 6th स्टेप यही था कि आपको अपने कस्टमर के माइंड में सबसे पहले जाना है। तो ये जितने ही पॉइंट हैं, ये मैंने आपकी क्लोथिंग ब्रांड के लिए बता दिए हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि यार हमें करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू क्लोथिंग ब्रांड, क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। अब देखो आजकल मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हर टाइप की क्लोथिंग ब्रांड बन चुकी है। तो इसलिए आपको अगर एक स्पेस गैदर करना है, तो आपको एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही अपने कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्ट्रीट वेयर फॉर कॉलेज स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना है। आप किसी को भी टारगेट नहीं करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स को ही टारगेट करोगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये आती है कि आपको इसके अलावा किसी और को भी टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप जिम क्लोथिंग फॉर बिगिनर्स, मतलब अगर आप ऐसे कोई मतलब जिम क्लोथ्स बना रहे हो जो बिगिनर्स के लिए हैं, तो आपको जो जिम ओनर हैं, वो जो जिम करते हैं उन बंदों को टारगेट करना है और उसके बाद उनको ये अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। और आपको किसी को भी अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल नहीं करना, आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज़ करना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छी पोजीशनिंग करना चाहते हो। अब यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ है, मिनिमल क्लोथिंग फॉर प्रोफेशनल्स। अब जो ये वाली चीज़ है, इसके अंदर बेसिकली ये है कि अगर आप उन बंदों को टारगेट कर रहे हो जो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल चीज़ें लेना पसंद करते हैं, जैसे कि व्हाइट शर्ट्स होती है या कोई भी मतलब कपड़े वगैरह होते हैं जो सिर्फ़ ऑफ़िस वगैरह में पहन के जाते हैं बंदे। इस टाइप के अगर आप क्लॉथ्स को लेते हो, तो आपको सिर्फ़ उन्हीं स्पेसिफ़िक टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। क्योंकि अगर आप उल्टी-सीधी जगह सब कुछ एक साथ ही कर दोगे, तो वो बिल्कुल जेनेरिक सा लगने वाला है और उसमें आपकी कोई सेल्स भी नहीं आने वाली और आपका जो पोजीशनिंग है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपको अपनी पोजीशनिंग को कंसिस्टेंसी के साथ रखना है और आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करना है। तो मैंने आपके लिए कोट भी लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग ड्राइव्स मेमोरेबिलिटी, ट्रस्ट एंड सेल्स। तो अगर आप भी क्लोथिंग ब्रांड्स को रन करते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करनी है, तो आप इन सारे स्टेप्स का यूज़ करके अपनी जो ब्रांड है उसकी पोजीशनिंग को एस्टैब्लिश कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पोजीशनिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उस कमेंट का आंसर मैं बता दूंगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।